हेलो गाइस, दिस इज प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग NCERT क्लास 9 का हिंदी का चैप्टर 11 रसखान के सवैया का सारांश को समझेंगे। अगर आप इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले। सबसे पहले रसखान का हम लोग जीवन परिचय को जानते हैं। कृष्ण भक्ति कवि रसखान का जन्म 1548 में दिल्ली के निकट हुआ था। उनका मूल नाम सवै इब्राहिम था। मुसलमान होने पर भी उनके कृष्ण में गहरी आस्था थी। उनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विठल दास ने उनको शिष्य बना लिया। कहा जाता है कि श्रीनाथ के मंदिर में उनको श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए। तब से वे ब्रजभूमि में ही बस गए। उनकी मृत्यु सन 1628 के पास हुई थी। रचना परिचय में उनकी 2 रचनाएं प्राप्त हुई है, जैसे कि प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। उनकी रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली नाम से प्रसिद्ध है। साहित्यिक विशेषताएं है। कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले रसखान ने कृष्ण को अपने काव्य का विषय बनाया। वे कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु, चाहे वह जड़ हो या चेतन, सब पर मुग्ध थे। उनके काव्य में समूची व्रजभूमि के प्रति अनुराग प्रकट हुआ है। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम पवित्र, निश्चल और निस्वार्थ है, जिसमें उनकी तन्मयता, भक्ति, भावुकता और तनिलता पर दर्शनीय है। भाषा शैली है। रसखान ने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है, जिसमें सरलता, सरसता तथा मधुरता का गुण विद्यमान है। भाव में मुहावरों के प्रयोग के कारण मधुरता बढ़ जाती है। वे दोहा, कविता और सवैया तीनों छंदों पर अधिकार करते हैं, पर उनके सवैये अद्वितीय है। उन्हें देखकर रसखान को रस की खान कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यानी रसों का खान। मानुष हो तो वही रस खानी बसो, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो, नीत नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो, हरिछत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। अगर आपको यह वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने वीडियो क्वालिटी को ऑटो मोड से 480 पिक्सल में कर लीजिए। यहाँ पर मनुष्य का मतलब हो रहा मनुष्य, और बसो का मतलब हो रहा बसना या बसु रहना। ग्वारन का मतलब हो रहा ग्वाल बाल। कहाँ बस यानी वश में नहीं होना। और चरो का मतलब हो रहा चरु, और नीत का मतलब हो रहा है निरंतरन। धेनु का मतलब होता है गाय, और मंझारन का मतलब के बीच में। पाहन का अर्थ होता है पत्थर, और गिरी का मतलब होता है पर्वत। छत्र का मतलब हो रहा है छाता। पुरंतर का मतलब हो रहा है इंद्र। धारण का मतलब हो रहा है धारण किया। खग का अर्थ है पक्षी। बसेरो यानी निवास करूं। कालिंदी यानी जमुना। कुल यानी किनारा। कदम यानी एक वृक्ष का नाम है। डारन यानी शाखा है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि रसखान ने श्री कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना लगाव को प्रकट करते हुए कहा है कि अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य बनूं तो गोकुल के गांव के ग्वाल बालों के बीच ही निवास करूं। यदि मैं पशु बनूं तो जिसमें मेरा कोई जोर यानी वश नहीं है, फिर भी मैं नंद बाबा की गाय को बीच जाकर चरूं। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे श्री कृष्ण ने अपने उंगली पर उठाकर लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। यदि मैं पक्षी बनूं तो उसी कदम के पेड़ पर जाकर बसेरा बनाऊं, जो कि यमुना के किनारे है तथा जिसके नीचे श्री कृष्ण ने रास रचाया था। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। नेक्स्ट है या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पूर को ताजी डारो। अठौ सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान का वो इन आखिन सौ ब्रज के बनत बाग तगड़ा निहारो। कोटिक ए कलधौत के धाम करिल के कुंजन उपरी वारो। यहाँ पर या का मतलब होता है इस, और लकुटी का मतलब हो रहा लाठी। कमरिया का मतलब हो रहा छोटा सा कंबल, और तिहु यानी तीनों। पूर का अर्थ हो रहा नगर, लोग, और डजी डारो का अर्थ हो रहा छोड़ दूं। नौ निधि का मतलब हो रहा है नौ निधिया। बिशरो यानी भूलूंगा। कबो यानी जब से। सौ का अर्थ हो रहा से। तड़ाक का मतलब हो रहा है तालाब। निहारो यानी देखूंगा। कोटिक यानी करोड़ों। कालधौत का अर्थ हो रहा सोना। धाम का मतलब हो रहा भवन। करील का अर्थ हो रहा एक प्रकार का वृक्ष, और कुंजन का अर्थ हो रहा लताओं का घर। वारो का अर्थ हो रहा न्याछ्वर करूंगा। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि
रसखान जी कहते हैं कि वस्तुओं के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए जिस लाठी और कंबल को लेकर श्री कृष्ण गाय चराया करते थे, उसके बदले में तीनों लोकों का सुख त्यागने को तैयार हूँ। मैं नंद की गाय को चराने के बदले 8 सिद्धियों और 9 निधियों का सुख भी भूल सकता हूँ। मैं ब्रज भाषा पर स्थित बागों, वनों, तालाबों को देखते रहना चाहता हूँ। मैं इन करील के कुंजों में रहने के बदले हजारों सोने के महलों का सुख त्यागने को तैयार हूँ। नेक्स्ट है, मोरफखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे परी हो रोगी, ओढ़ी पीतंबर लय लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोगी, भवतो वही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान अधरा न धरोगी। यहाँ पर मोरफखा का मतलब हो रहा है मोर की पंखों से बना हुआ मुकुट, और राखी हो का मतलब रखूंगा, यानी गुंज यानी एक जंगली पौधे का छोटा सा फल, गरे का अर्थ हो रहा है गले में, और पहिरोंगी यानी पहनूंगी, पीतंबर का मतलब हो रहा पीला वस्त्र, गोधन का अर्थ हो रहा गाय रूपी धन, ग्वारिन का अर्थ हो रहा ग्वालिन, और फिरोंगी यानी फिरूंगी, भवतो यानी अच्छा लगना, वही यानी जो कुछ, स्वांग का अर्थ हो रहा है रूप धारण करना, और मुरलीधर का अर्थ हो रहा है श्री कृष्ण, मुरली को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। अधरा का अर्थ हो रहा है होठों पर, और धरौंधी का मतलब हो रहा है रखूंगी। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के दर्शन पर यानी सौंदर्य पर मुग्ध एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, मैं कृष्ण की तरह ही अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट तथा गले में गुंज की माला को पहनूंगी। मैं पीले वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण की तरह ही गायों के पीछे लाठी लेकर वन रूपी फिरूंगी। मेरे कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है मैं वही सब कुछ करने को तैयार हूँ। पर हे सखी, श्री कृष्ण की उस मुरली को मैं अपने होठों पर कभी न रखूंगी, क्योंकि उस मुरली ने ही श्री कृष्ण को हमसे दूर रखा है। नेक्स्ट है, काननी न दो अंगूरी रहिबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजायो, मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे, तेरी कहो शीघ्रे ब्रज लोगनी काल्ही कोहू कितनो समझाए, मायरे मुख की मुस्कानी सम्हारी न जैसे न जैसे न जैसे। यहाँ पर कानिनी का अर्थ हो रहा है कानों में, और दय का मतलब हो रहा है देकर, अंगूरी का अर्थ हो रहा है उंगली, रहिबो यानी रहूंगी, धुनी का मतलब हो रहा है धुन, और मंद का यानी मधुर स्वर में, बजाए हो यानी बजाएंगे, मोहनी का अर्थ हो रहा है मोहने वाली, तानन का अर्थ हो रहा है तानो धुनों से, अटा का अर्थ हो रहा है अटारी अट्टालिका, गोधन का अर्थ हो रहा है वज्र क्षेत्र यानी गाय जाने वाला यानी लोकगीत, और गहे का अर्थ हो रहा है गाएंगे, टेरी यानी पुकार कर बुलाना, शीघ्र यानी सारे, काल्ही का अर्थ हो रहा है कल, समुझाए यानी समझाएंगे, मायरे हे माँ, वाह का मतलब हो रहा वाह उसके, संभारी का मतलब हो रहा संभाली, न जय है न जय है यानी नहीं जाएगी नहीं जाएगी। प्रस्तुत पंक्तियों का माध्यम से कवि रसखान जी कहते हैं, श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि उनकी मुस्कान पर मोहित एक गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तब मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी ताकि मैं उसे न सुन सकूं। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर श्री कृष्ण गोधन गाते हैं तो गाते रहे, मैं उससे बेअसर रहूंगी, मेरे पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं ब्रज के लोगों से चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहती हूँ कि कल को मुझे कोई कितना भी समझाएगा, पर श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर मैं अपने वश में नहीं रह सकूंगी, मुझ पर उस मुस्कान का जादू अवश्य ही चल जाएगा। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।